हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस वर्चुअल क्लासेस 2.0। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट फर्स्ट के कुछ पार्ट्स के बारे में पहली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे, जो कि है सीखने का प्रकार। अब सीखने के प्रकार जो है वो 3 तरह से हो सकते हैं: संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक या भावात्मक, जिसे हम ये बोल सकते हैं गामक। अब संज्ञानात्मक को हम ज्ञानात्मक बोल सकते हैं। जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब कि जो आपके माइंड से रिलेटेड है, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो क्या है? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम। इसमें बालक जो है वो बौद्धिक विकास से ज्ञान का अर्जन करेगा। आपके मेंटल डेवलपमेंट से आपको क्या होगा? ज्ञान का अर्जन होगा। ज्ञान का अर्जन क्या होता है? 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से होगा। पहला क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण करेंगे आप, प्रत्यय धारणा बनाएंगे आप, फिर उससे सच्चाई का सिद्धांत होगा। पहला प्रत्यक्षीकरण मतलब आप किसी वस्तु को देखते हैं, चीज़ को देखते हैं, उसको आप देख के समझते हैं। जैसे आपने एक फूल को देखा, रेड कलर का फूल देखा, आपने क्या समझा कि ये क्या है? एक फूल। तो वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यय धारणा या संप्रत्यय, जब आप देखी हुई वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो धारणा बनाएंगे तो वह चिंतन या धारणा, बच्चा जो है वो क्या करने लग गया? चिंतन या धारणा। जैसे आपने फूल देखा, आपने फूल को देख के क्या धारणा बनाई? ये रेड कलर का है, इसकी स्मेल कैसी होगी? जो भी है आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, वो क्या है? प्रत्यय धारणा या संप्रत्यय। अब थर्ड साचार्य, जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान के साथ जोड़ के सीखा जाए तो उसे साचार्य ज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या है? फूल देखा, फूल देख के आपने रेड कलर का फूल देखा, तो आपने पहले गुलाब का फूल देखा हुआ था, मतलब पिंक या रेड जो भी शेड है उसका। तो आपने डिफ्रेंशिएट करा ना कि ये फूल जो है वो गुलाब के फूल से अलग है। तो आपने अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो वो क्या हो गया? साचार्य ज्ञान। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है संवेदनात्मक या भावात्मक। जब संवेदनशीलता द्वारा अधिगम होता है, जब आपकी संवेदनशीलता से आपको अधिगम, इमोशनली जो अधिगम होता है, तो बालक पुरानी से नई चीज़ की ओर, पुरानी से नई चीज़ सीखेगा, उसकी ओर अग्रसर होगा। ठीक है। सीखने में संवेदना का कार्य, सीखने में संवेदना का कार्य क्या है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बालक की इंद्रियां, जब आपकी जो सेंसरी मोटर्स है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आती है, मतलब किसी, जैसे स्किन है आपकी, नोज़ है आपकी, आईज़ है, वो किसी चीज़ के या वस्तु के संपर्क में आएंगी, व्यक्ति के संपर्क में आएंगी, तो आपके अंदर क्या होगा? इमोशन जो है वो उत्पन्न होगा। तो एक संवेदना विकसित होती है, डेवलप होगा, एक इमोशन डेवलप होगा। तो उस संवेदना से आपको जो ज्ञान होगा, उस विषय वस्तु के प्रति जो ज्ञान होगा ना, वही आपका क्या होगा? संवेदनात्मक भावात्मक अधिगम होगा या विकास होगा। गामक विकास क्या है? ये आपके जो, मतलब कि आपके बॉडी पार्ट्स मूव करने से रिलेटेड होता है बेसिकली। तो अधिगम प्राप्त करते समय बालक अपने अंगों का संचालन करता है। आप अपने अंगों का संचालन करोगे, मतलब बालक जो है वो छोटा होता है तो अपने अंगों का संचालन करता है, और अंगों के संचालन से गामक क्रिया करता है। वो धीरे धीरे क्या है? गामक क्रियाएं करेगा। ठीक है। जन्म के समय बालक अपने अंगों का कोई संचालन नहीं करता, उसे पता नहीं होता ना, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट जो है वो कहाँ से मूव करेगा। धीरे धीरे वह अपने अंगों का संचालन करने लग जाता है। जैसे जैसे वो अंगों का संचालन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? गामक विकास हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ। बालक का जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, जब बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो उसका अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। मतलब अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आप अपने पे ही अप्लाई कर लीजिए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए वह मानसिक स्वास्थ्य सही होने पर ही अधिगम प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपको लर्निंग भी क्या होगी? अच्छी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको लर्निंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थकान। अधिगम तभी सही प्राप्त होता है जब बालक स्वास्थ्य से या मानसिक या शारीरिक रूप से, मतलब कि आप फिजिकली भी फिट हैं, आप मेंटली भी फिट हैं, और आपके अंदर कोई एग्जॉस्टेड नहीं है, आप बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं, बिना थकान के हैं, तो आपका अधिगम बेसिकली सी बात, मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो है बेसिकली अच्छा ही होगा ना अधिगम आपका। अत्यधिक थकान से बालक सीख नहीं पाता है और उसका शिक्षण भी प्रभावित होता है। मतलब शिक्षण, यहाँ पे आप अधिगम भी लिख सकते हैं, उसका अधिगम प्रभावित होगा, उसकी लर्निंग जो होगी वो क्या होगी? अफेक्ट होगी। जैसे कि विद्यालय में कठिन और सरल विषयों को सही तरीके से व्यवस्थित, मतलब आप एक टीचर हैं, मान लीजिए, तो आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे सबसे पहले वो वाले चीज़ पढ़ाएंगे ना जो उसे ईजी लगती है, या फिर जो उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, फिर उसको आप धीरे धीरे हार्ड चीज़ की ओर ले जाएंगे। तो यही इस पॉइंट को अपन ये एग्जाम्पल दे के क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर